धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पेंशन घोटाला उजागर होने से हड़कंप मचा है। दरअसल उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी व संबंधित कमेटी के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ साथ समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव तथा महानिदेशक को भी अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश बैंस ने आरटीआई से सूचना जुटाई कि मृतकों व अपात्र लोगों पर समाज कल्याण विभाग मेहरबान है व उन्हें लाखों की पेंशन दी जा रही है, जिसके आधार पर उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और 12 सालों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। देखिए, काफ़ी टाइम पहले जो है शाहबाद का एक पेंशन घोटाले की हमने जांच करवाई थी और ऐसे पात्र पाए गए थे कि जो स्वर्ग सिधार गए हैं पर उनकी पेंशनें चल रही थी, जिसको लेकर हमने कंप्लेंट की थी। और उसके साथ साथ एक कैग की रिपोर्ट भी उस टाइम में आई थी कि हज़ारों करोड़ रुपया जो है मृतकों के खाते में डाले जा रहे हैं, परंतु जो है वो स्वर्ग से दार गए हैं और उनकी पेंशनें लगातार बांटी जा रही है। करोड़ों रुपए का गबन था, जिसकी जांच के लिए हमने लिखा था और उसके बाद लगातार जांच चली है। पहले स्तर पर जो जांच, यदि मैं शाहबाद की बात करूं तो पहले स्तर पर जो जांच है 5 लाख रुपए की हुई थी और उसके बाद दोबारा फिर ऑडिट कमेटी से जाँच करवाई गई जो 9 लाख कुछ हज़ार रुपये में पहुँची और उसके बाद तीसरी जाँच जब हुई तो 13 लाख रुपए के आसपास जांच पहुंची है। तो हमने उसी टाइम जो है इसकी जांच के लिए जो है एक शिकायत की थी कि जिला समाज कल्याण अधिकारी साथ मिली हुई है, क्योंकि 5 लाख रुपए का जमा करवाकर इसको खाना पूर्ति करके इसको निपटाना चाहती थी। जब इसकी जांच जो है आगे बढ़ी और उसमें जो है एडीसी साहब ने जांच की तो उसमें एक एफआईआर करने के लिए जो है थाने में कंप्लेंट भेजी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने और फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो वापस ले ली। जब एडीसी साहब ने ये पूछा था अपनी जांच में कि आपने वापस क्यों ली, तो उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों का फ़ोन आया था। तो एडीसी साहब ने उसी टाइम जो है चेयरपर्सन थे उस कमेटी के, तो उन्होंने उस टाइम पूछा था कि आप उसका नंबर जांच में बताएं किस अधिकारी ने आपके पास जो है सिफारिश की थी और साथ में यह बताया कि आपने वापस लेने का कारण स्पष्ट करें, जो जिला समाज कल्याण अधिकारी नहीं कर पाई थी। जिसके बाद जो है वो कंप्लेंट के ऊपर जो है हम माननीय हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी और उसका जो है कल फैसला आया है और उस फैसले में जो है एसीएस के जो जिला समाज कल्याण अधिकारी जो एसीएस के ऊपर जो है अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। दूसरा, जिन्होंने दोषियों को बचाने की कोशिश की गई उनके ऊपर जो है विभागीय कार्रवाई का आदेश दिए गए हैं। तीसरा जो है जो दोषियों का सत्यापन किया, जिन्होंने जो मृतकों का सत्यापन किया उनके और जो जिला समाज कल्याण अधिकारी के ऊपर जो है आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं और बाकी अगली तारीख में जो भी सामने आएगा वो आपके सामने। ये लड़ाई आपके द्वारा लड़ी गई? बिल्कुल हमारे द्वारा लड़ी गई थी। हमने इस लड़ाई को जो है माननीय कोर्ट तक लेके गए थे और उसको जो है आगे बढ़ाया। किस तरह से शुरुआत की? सबसे पहले आपने आरटीआई की, फिर आपने किस तरह से लड़ाई? हमने शुरुआती तो जो है पहले आरटीआई से इस मामले को खोला था और ये एक बड़ा मामला था, सारे हरियाणा का था और हमने एक शुरुआत जो है कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद से एक सैंपल के तौर में दिया था प्रशासन को और उसके बाद जो है जैसे जैसे जांच बढ़ी तो 1 करोड़ रुपए का मामला बनता चला गया। आज जो है कैग की रिपोर्ट साथ है जिस पे ये आदेश जारी हुए। कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो कितना घोटाला है, कितने लोग शामिल? देखिए तो बहुत ज़्यादा हैं। अभी फिलहाल एक कंप्लेंट और दी थी मैंने उसके बाद कि एक एमसी ने बड़ा विचित्र सा मामला आया सामने कि एक आदमी मरा हुआ घोषित करके उसकी मिसेज की विधवा पेंशन लगा दी। जब वो मकान का लोन बैंक में लेने गया, उसने आधार कार्ड अपना बैंक में दिया तो बैंक के अधिकारी कहते हैं आप तो जिंदा हो ही नहीं, आप तो मर गए। तो जब उस मामले को देखा गया तो उस मामले में पाया गया कि एक झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया, उसके बाद पेंशन लगा दी गई विधवा की। वो कंप्लेंट भी हमने दी थी जिसको अभी गोल किया हुआ इन्होंने, उसको भी हम जल्दी कोर्ट में रखेंगे। पेंशन घोटाला सबसे पहले कुरुक्षेत्र जिले में उजागर हुआ था जब राकेश बैंस, एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुए डॉक्यूमेंट से पता लगाया कि बहुत सारे मृत व्यक्तियों को जो पेंशन का लाभ दिया गया और ऐसे व्यक्तियों को भी पेंशन का लाभ दिया गया कि जो कि इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे। इसके बाद जो है एक सीएजी रिपोर्ट हरियाणा में आई, उसमें भी जिक्र किया गया कि पूरे हरियाणा में जो है मृत व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया गया और जो योग्य भी नहीं थे, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो सरकारी पेंशन ऑलरेडी ले रहे थे उनको भी पेंशन का लाभ दिया गया। कुछ लोग ऐसे थे कि जो कि 60 साल की उम्र के नहीं थे, बहुत कम थे, 50 थे, 45 थे, उनको भी लाभ दिया गया। तो ऐसे में मैंने 2015 में राकेश बैंस की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें मांग की थी कि इस मामले की जांच सीबीआई
से करवाई जानी चाहिए। कोर्ट में जो जवाब दायर हुआ तो उसमें सरकार ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले से जो है एक सेवादार से लगभग 13 लाख से ऊपर का अमाउंट जो है रिकवर कर लिया गया है और एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और ये कोर्ट को बताया गया कि ये कोई पूरे हरियाणा का मामला नहीं है घोटाले का, ये सिर्फ कुरुक्षेत्र जिले तक ही सीमित है। लेकिन हमने कोर्ट को बताया कि दरअसल जो है सीएजी की रिपोर्ट में क्लियरली ये बताया गया था हरियाणा सरकार को कि कई 100 करोड़ का ये मामला है जो पूरे हरियाणा में एक स्कैम हुआ और इसे सीबीआई जांच की जरूरत है। और खासतौर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र जिले में भी जो है इस जांच को किस तरह जो है खराब करने की कोशिश की गई। जो दोषी थे पार्षद जिन्होंने जो है इसको गलत आइडेंटिफाई किया था या मृत व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया था कि ये जिंदा हैं, उनको जो है मामले में गवाह बना दिया गया और राकेश बैंस जो इसमें शिकायत करता थे उनको गवाहों की सूची में भी नहीं रखा गया। तो ये भी हमने कोर्ट को बताया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है पिछली साल हाई कोर्ट ने इसमें सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अभी 29 फरवरी को सीबीआई ने अपनी जांच कोर्ट के सामने प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं वो इस मामले में शामिल हैं और जो वो कमेटी भी जिन्होंने जो है गलत रिकमेंडेशन की थी, जो योग्य नहीं थे पेंशन की, उनकी गलत रिकमेंडेशन की, वो भी दोषी हैं। और खासतौर से यह भी बताया गया कि 2012 में भी इसी तरह का मामला हाईकोर्ट में आया था और वहां हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी सरकार ने कि इस मामले में वो उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज 12 साल बीत जाने के बाद भी सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में ना तो पूरी रिकवरी हुई है, ना ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि वो सीबीआई की रिपोर्ट का ध्यान में रखते हुए जो इस मामले में कार्रवाई करें। और साथ में कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दी है कि 2012 से लेकर 24 तक जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी समाज कल्याण विभाग के हुए, जितने भी डायरेक्टर हुए, वो सभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी प्राइमा फेसाई हैं। यानी कि प्रथम दृष्टया जो है ऐसा लगता है कि उन्होंने सब वो कंटेम्प्ट के दोषी हैं। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने जो है मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी समाज कल्याण विभाग व डायरेक्टर समाज कल्याण विभाग को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जारी किया है और 15 मार्च तक जवाब देने को कहा है कि क्यों ना संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए और उनको सजा दी जाए। तो 15 मार्च तक हरियाणा सरकार को बताना होगा कि क्यों ना सभी दोषियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए। तो अब मामले की सुनवाई जो है 15 मार्च को होगी। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।